अगर हो सके तो मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जो मांस मदिरा है ना, मांस हो गई, ये शराब हो गई, इन चीजों से थोड़ा कर दें। अगर दूरी कही जाए तो उससे बेहतर है। आपका जीवन भी संभल सकता है और आपका जो आने वाला जीवन वो भी संभल सकता है। इसके लिए मैं प्रार्थना ही करता हूँ और काफी कुछ नहीं सकता हूँ। मैं किसी को रोक नहीं सकता हूँ, किसी को हाथ पकड़ के उसको रोक नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये संसार है, सृष्टि है, प्रभु की बनाई हुई है। इसको हम खराब भी नहीं करते। कहते हैं ना कि जो चित्र बनाने वाला, फोटो बनाने वाला है, अगर उस फोटो को खराब कहा जाए तो जो बनाने वाला है उसकी बेइज्जती होती है। ये बनाया हुआ हमारे प्रभु का, परमात्मा का है, तो हम इसको खराब कहेंगे तो हमारे भगवान की जो है वो नमूसी होगी, भाई उसने खराब बनाया। हमारे प्रभु ने जो भी बनाया है वो सब सत्य बनाया और सही बनाया। तो गाइस अपना जो काम है ये देख सकते हैं। लोग कहते हैं जमाना बदल गया। अरे जमाना नहीं बदला, लोग बदल गए हैं। आप जैसा करो वैसा जमाना। तो ये रही हमारी सीमेंट, इसमें बजरी भी मिक्स है और वो पेड़ सोडा भी मिक्स है, सब कुछ मिक्स कर लिया। अब इसकी होगी लिपाई। लोगों की सोचों में जरा ना कंफ्यूजन आ गया। हमें तो कोई नया दौर में नहीं जाना, हम तो देसी लोग हैं, देसी काम अच्छे लगते हैं। आप लोग भी बताइएगा कि कौन सा काम आप लोगों को पसंद है। अगर आप लोगों को देसी काम अच्छा लगता है, कच्चे घर अच्छे लगते हैं, वहाँ के लोग अच्छे लगते हैं, तो चैनल को जल्दी से कर दे सब्सक्राइब। लोग का करते हैं आगाज। अभी जो है आपसे यानी कि कितने लोग जुड़े हुए हैं, उसके बाद अब किसके शिष्य हैं और उस गुरुदेव का नाम और अपना पूरा इंट्रोडक्शन यानी कि नाम तो बता दें। हमारा नाम है श्रवण भगत है, हमारे जी भगत। अच्छा, इस माध्यम से और इस अगले से हमने बस मान लिया था वहाँ बैठकर मेरे प्रभु की जैसी दृष्टि। अच्छा, आपने वहाँ दुबई में यानी कि दुबई में ही ये सब कुछ कर लिया? वहाँ से पहले मैं सेवा पूजा नहीं जानता था, यूट्यूब के माध्यम से आचार्यों को देख देख के सुन के मैं उसके ऊपर चलने लगा, कदम रखा आस्ता आस्ता मैंने जैसे उनके वचनों पर कदम, तो मेरे नेत्र खुलने लगे, भाई ये भी सत्य है। हृदय में बस वो अनुभव आता रहा। जब मैंने पूरी तरह से छोड़ दिया तो पूरा अनुभव और कृपा प्रभु की सब हमारे हृदय में बैठ गई, भाई ये सत्य है, इसमें कंचन मात्र भी झूठ नहीं, ये सत्य रहा है। और हमारा जो मानुष धर्म है और मानुष जन्म है तो ये भगवान के लिए हुआ है। गुरुजनों के आगे ये शीश दिया जो उसको झुकाने के लिए दिया, ये नेत्र दिए तो प्रभु की छवि देखने के लिए दिए, ये हाथ दिए तो हमें प्रभु के आगे जोड़ने के लिए दिए। तो ये कि आप इस वक्त जो है पांचों इंद्रियों बस में किए, बस में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बस में रहे। प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे सब कुछ, हमारे जो इंद्रियां हैं वो बस में रखें और आपकी दी हुई आपको समर्पण उसको भी दिए। भाई जो आपने दिया है वो आपका ही है, आप जैसे दे के चलो उस राह पर हम चलते रहे। सब कुछ है तेरा, बस। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आई होप आप सब ठीक होंगे, जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। तो दोस्तों जो चैनल पे न्यू है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज जो है मेरे घर में एक ऐसे महान संत साहब पधारे हैं और अक्सर आप लोगों ने तो इसको देखा भी होगा सोशल मीडिया पे। काफी लोगों ने तो इसको जो है पहले बोस नाम से जानते हैं काफी। अभी जो है इस वक्त पूरी तरह से जो है भक्ति में लीन हुआ है। तो इनसे जानेंगे सब कुछ, ये कैसे एकदम से हो चुका है, जो बिल्कुल जिस तरह से होता है भगत वैसे साधु बन चुका है। तो इनके मुकम्मल जानते हैं अबाउट रियल लाइफ के हवाले से। तो चलते हैं जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट आज का व्लॉग। तो गाइस जो न्यू है चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखना, और वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। चलते हैं वीडियो की जाना वो राम राम भगत जी। बैठने क्या हो और सुनाइए कैसे हैं? काफी दिनों से मैंने जो है आज भगत साहब से मिला हूँ और मुझे ये भी लगा है कि भगत साहब आप जा रहे हैं, कल को आपकी टिकट है। हम जा रहे हैं अपने रोजगार के लिए। अच्छा, दुबई वापस और छुट्टी पर आए थे। अच्छा, पहले कितना अर्सा आपने लगाया है? पहले हमने अर्सा लगाया तकरीबन 10 साल। 10 साल से आप दुबई में हैं? 10। अच्छा, आप भक्ति में कब से आए? भक्ति से हम आए हैं 2 साल हो गए मेरे को। 2 साल में आपने जो है पूरी तरह से भक्ति में आ चुके हैं। तो अभी आप बता सकते हैं कि अभी यानी कि आप भक्ति ऐसी कौन सी चीज लगी जिसकी वजह से आप भक्ति में मुतासर हो गए? भक्ति हमको ये लगा, हमारी तबीयत बहुत ही बिगड़ गई थी बिल्कुल, जो यानी डाउन हो चुके थे। सही,
फिर यहाँ वहाँ जाना, इधर उधर भटकन से बस मुझे प्रभु श्री हनुमान जी की शरण मिली और रोग जितने भी मैदे के जो भी रोग थे सब दूर हो गए, सब समाप्त हो गए। तो अब कहते हैं ना कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सही। तो बस प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा से उसकी शरण में है, उसके आराधना में उसको श्री हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। बस अच्छा, आपको हनुमान चालीसा मुकम्मल आता है? मुकम्मल आता है। आप कितने सेकंडों में मिनटों में पढ़ सकते हैं? ऐसे तो कभी कभी अंदर चूक हो जानी चाहिए, इसी वजह से मैं यानी ऐसे नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मोबाइल में चलाकर उसके साथ मुकम्मल कर सकता हूँ। ऐसे कोई चौपाई छूट जाए हमारे लिए वो ठीक नहीं है, इसीलिए। लेकिन ऐसे पढ़ने से भी मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन कोई चौपाई का चूक हो जो मेरे लिए मेरे को अच्छा नहीं लगता। अच्छा भगत साहब, आप पढ़े लिखे भी नहीं? पढ़े लिखे कुछ भी नहीं, अच्छा, अलग भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, बस मेरे प्रभु श्री हनुमान जी का सुमरन। अच्छा, आप भक्तों में सबसे बड़े किस भगत के फैन? पहला नंबर एक आता है चैनल, उसका नाम है अनुराधाचार्य, और एक का नाम है धीरेन्द्र शास्त्री, और जो बड़े हैं सबसे वो प्रेमानंद जी महाराज। इन तीनों को इन तीनों को। तो उससे उनकी सब कथा सुनते 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 इतनी समझ आ गई है कि भगवान क्या है और भगवान ने इंसान किस लिए पैदा किया। तो इस माध्यम से हम अपने प्रभु की श्री चरणों में बस हम लगे हुए और काम कार घर का रोजगार करते हैं और अपने बच्चों में जीते हैं और उनके लिए हम कमाते हैं बस। अच्छा, इस भगत साहब आज शादी को कितना अच्छा हो गया? शादी को हो गया है तकरीबन 9-10 साल हो गए। 10 साल? 9 साल 8 साल हो गए। कितने बच्चे? बच्चे हमारे 3 बच्चे। अभी आप जो है भक्ति के पूरे यानी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं? बस हम चलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ वहाँ डोले ना। प्रभु श्री हनुमान इतने दयालु है, उसकी जो शरण पकड़ लेता है ना, भूत प्रेत रोग पीड़ा सब वो हर लेते हैं उसकी। सही है। तो वो संकट मोचन है हमारे श्री हनुमान बाबा। उसको राम नाम और राम का नाम प्रिय है, वो आप सुनाओ उसको तो वो खुद प्रसन्न होते हैं। नहीं, दुबई में तो भगत साहब अक्सर मैंने देखे हैं, हमारे जो है पाकिस्तान के हिंदू काफी ज्यादा इतने गए हुए हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं है। उन्होंने आज तक मैंने नहीं सुना जो जिस तरह से आप पूरे भगत बन के वापस आए हैं, इस तरह मैंने पाकिस्तान में यहाँ बड़े बड़े आचार्य देखे, लेकिन वो भी इस तरह से पूरे अटल हैं जिस तरह से आप हुए हैं। तो आपको क्या हनुमान आपको साक्षात दर्शन दिए? दर्शन तो हम तो सब रूप में उसी का ही दर्शन देखते हैं, जो सब रूप में दर्शन देखते हैं तो उसी को तो दर्शन दुर्लभ है। क्या बात है। जो नहीं देखता है तो उसको हर जीव में तो हमारे प्रभु श्री हनुमान को देखो तो सब सांसों में वही है। अच्छा, आप इतने यानी कि भगत साहब ये भक्ति में लीन हो चुके हैं कि एकदम से इसने जो है मांस मदिरा क्या क्या खाना छोड़ा वो तो बता दें। हमने वो प्रभु श्री हनुमान जी के लिए बस जो आपने उसको अच्छा नहीं लगता है मांस और प्याज और लहसुन, ये मांस प्याज और लहसुन ये 3 चीजें नहीं खाते हैं आप। इसने जो आप कब से छोड़ी ये चीजें? ये जब हमने उसकी शरण पकड़ी है तो आस्ते आस्ते करते हमने इसको समाप्त कर दिया। क्या बात। अपने पूरे जीवन के लिए माँ ये दूसरे जो प्याज लहसुन अगर भूल में हो जाए खा हो जाए उसका गुनाह नहीं है, लेकिन मैंने अपने के लिए छोड़ दिया ऐसे आपने खत्म किया। और माँ से जो भूल में भी नहीं जाना चाहिए। खा रहे हैं उसको भी हम कह रहे हैं, लेकिन वो अब इस करने पर चले तो अच्छी बात है, नहीं चले तो अपने नहीं। अभी जो हमारे इधर है ना हिंदू धर्म में जो है बारात भी लेके जाते हैं, वहां भी जाके आगे बकरा करते हैं और देवी माता को यानी काल की माता जिसको बोला वह उसके भी बकरे चढ़ाए जाते हैं बलि के लिए। तो और घर में जो है अब बच्चा पैदा होता है तो उसके यानी के जन्मदिन के उसी दिन यानी के बकरा किया जाता, उसे वो रजतिया खेतबाल कहते हैं। ये सब है ना। आप मेरा कहने का मकसद ये है कि आप घर में ये सब कुछ करते हैं? पहले करते थे और करते हैं, लेकिन मैंने अपने के लिए अभी बंद कर दिया। मैंने सब अभी आपके बच्चे हैं वो छोड़ दिया? हाँ, हमने बंद कर दिया क्योंकि ये हमारी जो अपनी वासना के लिए खाने के लिए नहीं माता मांगती बकरा, नहीं खेतपाल मांगता, कोई भी नहीं देवता नहीं मांगता कि हमको दे। ये हमारा डर खौफ है जो मांगता है। हाँ, ये परंपरा बनी है, बहुत बुजुर्ग जो पहले के थे वो भी करते थे, हम भी करते हैं। ये हमारा जो अंदर डर बैठा है ना, ये हमको करवाता है, हम लोग नहीं करते हैं।
जब श्री हनुमान जी की शरण में चले जाएंगे, उसका नाम जपेंगे, राम नाम जब रसना पर लाएंगे, तो ये डर भी भाग जाएगा, सब कुछ भाग जाएगा। आपको नेत्रों में ऐसे शीशे की तरह दिखेगा भाई ये संसार भगवान का है। नहीं, मैं सुना है कि ये जो है हनुमान चालीसा है, इसको हृदय कर लें तो उसके बाद जो है हनुमान दर्शन साक्षात दे देते वो हैं। दर्शन तो वो तो मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि दर्शन हर स्वरूप में उसका दर्शन है। सही है। तो इससे बड़ा और क्या दर्शन आपको होना है? दर्शन दिया उसने? हमको दर्शन जो जिससे हम बात करते हैं, मेरे को ऐसे लगता है मेरे प्रभु से मैं बात कर रहा हूँ, तो वो दर्शन ही है। यानी कि आप ऐसे तो किसी महात्मा संत जितने भी तपस्या कर ले तो भगवान उसको दर्शन क्यों, हमारे इस नेत्रों से हम उसको देख नहीं सकते, सही। बस उसकी कृपा अनुभव कर सकते हैं। भाई हमारे ऊपर कृपा है, ये हमारे प्रभु की कृपा है, तो वो हम अनुभव ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन दर्शन दर्शन तो इस नेत्रों से, हम पापी नेत्रों से कैसे कर सकते हैं? यानी कि दर्शन करने के लिए और नैनों की जरूरत और नैनों की जरूरत है, और जो उसकी कृपा है वो हम अनुभव कर सकते हैं। भाई हमारे ऊपर इतनी कृपा है। अक्सर हम दूसरों को बात करते हैं तो फौरन जो है उस बात को उल्टा ले लेते हैं। ये तर्क, ये संसार का तर्क देते हैं, बस संसार का तर्क को आप सुनो, लेकिन उसको फिर भी समझो, अगर नहीं समझ आए तो आप बाबा। अच्छा, तो भगत साहब आप, मैं थोड़ी सी अभी और प्यार से चला लेता हूँ बात को, कि आप किस एज में यानी कि दुबई गए थे? हमारी एज थी उस टाइम 16 साल की एज में आप दुबई चले? 15-16 साल के हाँ। शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना? बनवा दिया ये गया। पाकिस्तान सब कुछ चलता है इधर पहले बनवा। तो अच्छा, तो 16 के एज में जो ये दुबई जाता। अच्छा भगत साहब, आप यानी कि पहले जब इधर थे तभी 16 साल के हटे कटे थे, तो आपने कभी लाइफ में इधर उधर, जैसा कि आजकल लड़के प्यार व्यार के चक्कर में कभी पहले हो, अब भगत तो बाद में बने, भगत तो बाद में बने, लेकिन पहले किसी से यानी कि ऐसे पहले जब थे संसार में तो बहुत कुछ हुआ, व्हाट्सएप के माध्यम से इधर उधर भटकम होता रहता है। ये हमने झूठ कुछ नहीं किया, हम बहुत सीधे साधे हैं। हमसे जो पाप हुआ है वो इंद्रियों की वासना के कारण हुआ। हम ना पापी हुए हैं ना पापी हैं, लेकिन जो इंद्रियां हमको नचा रही हैं, हम इंद्रियों के माध्यम से और ये जो वासना के माध्यम से हम नाच रहे थे। अब जब हम प्रभु की शरण में गए, वो सब ऑटोमेटिक जहाँ की थी वहाँ समाप्त हो गई। अभी जो है सब, अब जब सब रूप में हमारे प्रभु दिखते हैं तो हम किससे बुरा करेंगे, किससे हम किसके बारे में गलत सोचेंगे, वो सोच ही खत्म होगी। जिसको कहा जाता है अक्सर लवेरिया, वो आपको दुबई में भी हुआ लवेरिया? नहीं कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। दुबई में नहीं हुआ? मेरी अक्सर मैंने लड़का सुना है जो पहले से मेरी यही सोच है कि किसी की तरफ, चाहे जिस उम्र में जिस अवस्था में रहा हूँ, लेकिन ऐसे तो वासनाएं खींचती रही, लेकिन हमारी सोच यही है कि किसी की तरफ देखना पाप है। जबरदस्त। इसका मतलब कि आपकी देखो हंसा मजाक जो भी करो, लेकिन गंदी दृष्टि किसी के ऊपर मत डालो। आपका बचपन ही से ही भक्ति में बस लगा भक्ति में, वो मेरे को नहीं मालूम, चाहे भक्ति में जो हमको प्रभु जहाँ ले जा रहे थे वहां पर हम बस चल रहे थे। तो ये थे श्रवण भगत, और इन्होंने जो है मांस मदिरा सब कुछ छोड़ दिया है। और मैं दुबई वालों को यही कहूंगा कि आप भी वापस आए, तब भी इसकी तरह भगत बन गए हैं। और 10 साल दुबई में भी इसने काटा है, और ये जो है राठौड़ जात से ताल्लुक रखता है, और वालिद का नाम इसका सुरजन दास जी ऐसे न भगत जी, और खुद का नाम है श्रवण भगत। और इसको अक्सर फेसबुक की दुनिया में इन्होंने टिकटॉक पे अपना काफी नाम जो है बोस नाम से, यानी कि एक बार पहले आदमी बिगड़ता है और उसके बाद ही समझता है, लेकिन इन्होंने जो है इतना नहीं बिगड़ा, उससे पहले ही जो है भक्ति में आ गए और सनातन धर्म में आ गए। ये 5 इंद्रिय वास में करना बहुत ही मुश्किल कठिन है, लेकिन इस भगत साहब, श्रवण भगत साहब ने जो है ये सब कुछ कठिन किया हुआ है। अगर हो सके तो मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जो मांस मदिरा है ना, मांस हो गई, ये शराब हो गई, इन चीजों से थोड़ा करके अगर दूरी कही जाए तो उससे बेहतर है। आपका जीवन भी संभल सकता है और आपका जो आने वाला जीवन वो भी संभल सकता है। इसके लिए मैं प्रार्थना ही करता हूँ और कर तो कुछ नहीं सकता हूँ। मैं किसी को रोक तो नहीं सकता हूँ, किसी को हाथ पकड़ के उसको रोक नहीं सकता हूँ, क्यों ये संसार है, सृष्टि है, प्रभु की बनाई हुई है, इसको हम खराब ही नहीं करते हैं। कहते हैं ना कि जो चित्र बनाने वाला, फोटो बनाने वाला है, अगर उस फोटो को खराब कहा जाए
तो जो बनाने वाला है उसकी बेइज्जती होती है। ये बनाया हुआ हमारे प्रभु का, परमात्मा का है, तो हम इसको खराब कहेंगे तो हमारे भगवान की जो है वो ननुसी होगी, भाई उसने खराब बनाया। हमारे प्रभु ने जो भी बनाया है वो सब सत्य बनाया और सही बनाया, लेकिन इन चीजों से हमें बचना भी है और रहना भी है कि हम बच सकते हैं, हम प्रभु की धाम जा सकते हैं और प्रभु की शरण में रह सकते हैं, तो हमारा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। क्या बात है भगत साहब। बस कहते हैं कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। बस उसकी शरण में रहते हैं तो वो हमारे रक्षक हैं, तो किसी से डरना क्या। बस अपने घर गृहस्थी में रहो और काम काज करो, प्रभु का नाम सुमरन करो और अपना कमाई करो, रोजगार करो, खाओ पियो अच्छा, पहनो अच्छा। बस ये हमारी प्रार्थना है और निवेदन है सबसे। अगर अच्छा वीडियो लगाओ तो लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, इसको अच्छे से ऐसे सुनना और इसको ग्रहण करना। हर एक बात, कोई बात बुरी कह दी हो, किसी को बुरा लगा है तो उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। जो हमसे प्रभु बुला रहे हैं तो वो हम सबसे कह रहे हैं, तो हम में इतनी नहीं है कि हम किसी को समझा सकें और इतने भाषण दे सकें। हम लोग तो तुच्छ हैं, इस पृथ्वी के मानव से एक जीव है, जैसा प्रभु चाहे वैसा सब कुछ हो। तो हमने जो भी बात की है और भगत साहब ने जो श्रवण भगत ने बात की है ये सब सत्य है, और इसको अगर कोई गलत साबित कर दे तो उसका जो है ये प्रमाण देंगे। क्योंकि अगर आप इसको मिलना चाहते हैं तो बेसिकली दुबई में मिल सकते हैं। मैं आए तो हम अल्फका रहते हैं, अल्फका अलहर 55 नंबर पोल नंबर है हमारा, अल खदर कहते हैं अल्फका के साथ। मजीद इनका मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूंगा भगत साहब से, आप जो है वहाँ व्हाट्सएप का नंबर इसका दे दूंगा, आप कॉन्टेक्ट करके और आप इन तक पहुँच सकते हैं। और बेसिकली इसकी वीडियो बनाए, जो कुछ भी करे, क्योंकि जो भगत होता है ना वो बिल्कुल निर्मल होता है, उसे किसी से कुछ नहीं, सब एक जैसा, ऐसे ना सब एक है, सब ही माया एक है और दूसरा कोई नहीं बस है। मेरी यही प्रार्थना है कि सीधे राह पर चलो और मैं कहता हूँ आप जितने भी दुबई वाले हैं या वहाँ रह रहे हैं हमारे अजीज दोस्त भाई, अगर इनसे मिलोगे तो शायद आपको सनातन धर्म के बारे में जो है काफी जानकारी मिलेगी। और मैं कहता हूँ कि उठना बैठना और जो होता है चलना फिरना, ये अच्छे आदमी के साथ चलोगे तो इंसान खुद अच्छा बन जाता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भगत जी से मिले वहाँ और इनसे जो कुछ भी होता है वो सीखने की कोशिश करें। तो भगत जी आप क्या कह रहे थे? बस जैसा संग वैसा रंग। तो ये भगत साहब जो है कल को इन्होंने चले जाना है दुबई वापस। आज है 30 यानी कि 30 सितंबर है, तो कल यानी कि 1 अक्टूबर को इन्होंने जो है दुबई चल जाना है। तो आप डेट भी कंफर्म कर लें और वहाँ आप मिल सकते हैं इनसे। और पाकिस्तान में मुझे इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने जो है ये सब कुछ एकदम सनातन धर्म में पूरी तरह से उतारा है। और अनुराधा जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और दूसरा प्रेमानंद जी, इनकी कथाएं बहुत ही शौक से सुनता है और इनका बहुत बड़ा ये फैन भी है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक जो मैं कहना भूल गया, यूट्यूब का जो मनोज तिवारी है, तो पहले नंबर पर प्रभु श्री हनुमान जी की मंदिर फिरता है हर मंदिर में, तो पहले से मैंने वहाँ से स्टार्ट की। जो अनुष्ठान करवाना चाहता है, जो कुछ करवाना चाहता है, उनके कहने पर चला। बस यही है 2-4 जो भी नाम, मनोज तिवारी जी। अच्छा तो गाइस अब तक के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।